हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेसन 4 इब्न बतूता, जो एक कविता है। और इसमें हमने पढ़ा था इब्न बतूता के पैरों का जूता कैसे निकलकर उड़ जाता है और वो जापान में पहुंच जाता है। आज हम उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो रेडी हो आप सब? लिखित लिखित मीन्स रिटन क्वेश्चन आंसर। ओके। क फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए मेरे साथ। जूता पहनकर कौन निकल पड़े? आंसर क्या होगा? आंसर को हम उत्तर लिखते हैं और उसका उत्तर का शॉर्ट फॉर्म है उ। तो जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े। सेकेंड क्वेश्चन है जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा? जब भी क्वेश्चन एंड होता है तो हम देते हैं क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका आंसर क्या होगा? जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुंचा। और आंसर इंड होने पे हम देते हैं पूर्ण विराम। फुल स्टॉप को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण विराम। जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुंचा। ग क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इब्न बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे? इब्न बतूता के नाक और कान में हवा घुस गई थी, इसलिए वह नाक और कान मल रहे थे। तो ये हो गया रिटन क्वेश्चन आंसर। आइए नेक्स्ट पेज जाते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करो। पंक्तियां मीन्स कविता की लाइंस पूरी करनी है, आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो आपको ये लाइंस कंप्लीट करनी है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर पे टिक लगाओ, यानी सही का निशान लगाना है आपको। इब्न बतूता की नाक और कान में क्या घुस गया? तो जब भी आपके पास ऑप्शन होते हैं आपको सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने होंगे एग्जाम में, नहीं तो रॉन्ग भी हो सकता है। तो पानी, हवा, तिनका। कविता में क्या घुसता है इब्न बतूता की नाक और कान में? हवा। इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? मोची के पास, जापान में, घर पर। आंसर क्या है? मोची के पास। मूल्य परक प्रश्न, जनरल अवेयरनेस। तेज हवा में क्या क्या उड़ जाएगा? स्माइली बनाकर बताओ। तो जब तेज हवा चलती है आपने बहुत बार नोटिस किया होगा क्या क्या उड़ता है? सूखे पत्ते जो गिरे होते हैं वो उड़ जाएंगे क्या? यस। तो यहाँ आपको बनाना है स्माइली। कागज, पेपर, ये उड़ेंगे। जो आपने कॉपी किताब से फाड़े हुए पेपर होते या न्यूज़पेपर, तो ये भी उड़ सकते हैं। पत्थर, रॉक उड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये बहुत हेवी होता है। जो कपड़े हम सूखने के लिए डालते हैं वो उड़ेंगे? अगर तेज हवा चलेगी तो वो भी उड़ जाएंगे। ट्रेन उड़ेगी? नहीं, ट्रेन नहीं उड़ेगी। ये क्या है? ऊन, उल, तो ये भी हल्का होता है, तो ये भी अगर तेज हवा चलेगी तो उड़ जाएगा। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। एक से अनेक बनाओ। एक से अनेक का मतलब होता है सिंगुलर टू प्लूरल। तो दुकान का यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। दुकान का क्या होगा? दुकानें। दुकान मीन्स वन दुकान, वन शॉप, और दुकानें मीन्स बहुत सारी दुकान। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं आंख। आंख मीन्स आई, तो क्या होगा इसका? आंखें, यानी बहुत सारी आंखें। जूता, जूते। कपड़ा, कपड़े। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले मीन्स ऐसे वर्ड जिसका सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड हो। जैसे हवा को हम और क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। थोड़ी, मुझे थोड़ी, अगर आप बोलते हो सेंटेंस में मुझे थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ी का मतलब कम चीनी। पैर, पैर को हम क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। और घुसना, घुसना को हम क्या बोलते हैं? प्रवेश करना या अंदर आना। पढ़ो और दो दो शब्द और लिखो। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, दो आपको अपने मन से लिखने हैं। तो फर्स्ट में क्या है? उक की मात्रा वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे घुसना में उक की मात्रा है, दुकान में उक की मात्रा है द पे।
तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? गुलाब। ग पे उ की मात्रा है। और बुलबुल, यहाँ पे ब पे भी उ की मात्रा है और यहाँ सेकेंड ब पे भी उ की मात्रा है। अगर आपको कोई और शब्द आते हैं, कोई और वर्ड आता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको लिखना है ऊ की मात्रा वाले शब्द, जैसे तूफान, जूता। तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? सूरज, फूल। विशेष संवर्धन गतिविधियां, एक ड्राइंग शीट पर अपना मनपसंद चित्र बनाओ। तो ये आप घर पे कर सकते हो। बताओ ये क्या करते हैं? चित्रकार। चित्रकार मीन्स क्या करता है? चित्रकार चित्र बनाते हैं, है ना। कुम्हार, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बढ़ई, बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर बनाते हैं। लकड़ी के आपने देखा होगा फर्नीचर कौन बनाता है? बढ़ई। किसान यानी फार्मर, फार्मर क्या करते हैं? फसल उपजाते हैं। किसान क्या करते हैं? फसल उपजाते हैं। फसल मीन्स धान, गेहूं, ये सब कौन उपजाते हैं खेतों में? किसान, फार्मर। डाकिया मीन्स पोस्टमैन। तो डाकिया क्या करते हैं? चिट्ठी लाते हैं, मनी ऑर्डर बांटते हैं, है ना। पहले के जमाने में आपने हम बहुत सारे पोस्टमैन ये देखते थे, लेकिन आजकल के जमाने में नेट हो जाने से, व्हाट्सअप हो जाने से हम मैसेजेस कर देते हैं एक दूसरे को, वीडियो कॉलिंग कर देते हैं, तो अब हम पोस्टमैन काफी कम देखते हैं। दर्जी, दर्जी यानी टेलर मास्टर, ये क्या करते हैं? कपड़े सिलते हैं। नेक्स्ट है बात करो, यानी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लास में मैम के साथ बातें करनी है और इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। आंधी आती है तो क्या होता है? आंधी आती है तो क्या होता है? आपने अभी मैंने बहुत बार बताया है। पेड़ गिर जाते हैं, पेड़ की डालियां टूट जाती हैं, इधर उधर धूल मिट्टी डस्ट फैलते हैं, है ना। और हमें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। कहानी को एक कविता को एक कहानी के रूप में सुनाओ। तो ये कविता है, आपको ये एक स्टोरी के रूप में बतानी है। तो आप बता सकते हो कि एक आदमी था इब्न बतूता, वह एक दिन तूफान में बाहर निकला और सारी हवा उसके नाक और कान में घुस गई। वो जब तक अपने नाक और कानों को मल रहा था, उसके पैर से जूता निकल गया और उसका जूता उड़ते उड़ते जापान पहुंच गया। और एक पैर में उसके जूता था और एक पैर में नहीं था, इसलिए वह मोची की दुकान पर खड़ा रह गया। तो आप ऐसे इसे स्टोरी के रूप में भी बता सकते हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। बाय बाय।